अब फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं कि भाई पार्ट टाइम जॉब्स। देखो पार्ट टाइम जॉब्स तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भाई आपकी पढ़ाई होने के बाद मतलब वंस यू फिनिश योर ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स आपने कर ली, देखो यूके में पीएचडी। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है कनाडा अच्छा है या यूके अच्छा है पढ़ने के मामले में। मतलब स्टूडेंट्स के लिए स्टडी इन यूके करें या स्टडी इन कनाडा करें, इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। मैं 5-6 कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि भाई कनाडा किन चीजों में अच्छा है, यूके किन चीजों में अच्छा है। तो भाई इन सारे पॉइंट्स को सुनने के बाद आप अपना मन बना सकते हो कि भाई आपको कौन से पॉइंट्स हैं जो ज्यादा कन्विंस करते हैं एक स्पेसिफिक कंट्री में जाने के लिए, चाहे कनाडा हो चाहे यूके हो। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम राजीव, मैं रहता हूं यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, उनको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को तुरंत की तुरंत। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे। अगर आप लोगों को पता हो कि भाई यूके की जो यूनिवर्सिटीज है उनकी जो रैंकिंग है, उनकी रैंकिंग एक हाई रैंकिंग में मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो यूके की जो यूनिवर्सिटीज है उनकी रैंकिंग कनाडा की यूनिवर्सिटीज से ऊपर मानी जाती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वैसे वो काफी हाई फाई हो गई तो उनकी तो ऑब्वियसली फर्स्ट और थर्ड रैंकिंग है। ऐसे ही कनाडा की जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की 18 रैंकिंग और ब्रिटिश कोलंबिया की शायद 36 रैंकिंग। तो देखा जाए तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मामले में यूके कनाडा से आगे है और यूके की यूनिवर्सिटीज की बेटर रैंकिंग है कनाडियन यूनिवर्सिटीज से। दूसरी चीज हम बात करें यूनिवर्सिटी की फीस की, तो अगर कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी अगर हम बैचलर की फीस लगा के देखें, अगर बैचलर का कोई कोर्स करने के लिए जा रहे हैं तो हर साल की आपको फीस पड़ती है 10,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 30,000 कैनेडियन डॉलर्स की। ठीक है, वही जो फीस है यूके के अंदर बैचलर्स की सिमिलर है। तो मतलब कनाडा और यूके की जो फीस है सिमिलर है इन जनरल। अगर हम देखें तो वही मास्टर्स की अगर हम बात करें तो मास्टर्स की भी कनाडा में या यूके में यहाँ पे 10,000 डॉलर, 10,000 पाउंड से लेके आपको 20,000 पाउंड तक की आपकी फीस होती है। मतलब 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। वही कनाडा में भी इस तरह की फीस है। तो फीस के मामले में इन जनरल बोथ कंट्रीज की जो स्टडीज है वो सिमिलर ही है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो किसी स्पेसिफिक कोर्स को लेके, किसी स्पेसिफिक एक फील्ड को लेके अगर किसी कोर्स की बात करते हो, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप किसी भी कोर्स को देखो तो मेक श्योर उस कोर्स की फीस देख लेना कि यूके में कितनी है और कनाडा में कितनी है। कंपैरिजन थोड़ा अच्छा मिल जाएगा कि भाई आपके स्पेसिफिक कोर्स को लेके। लेकिन इन जनरल मुझे लगता है कि कनाडा और यूके में जो फीस वाइज है वो सिमिलर ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तीसरी चीज आती है भाई रेंटिंग ए प्लेस। अगर आप स्टूडेंट हो डेफिनेटली आप रेंट पे, किराए पे लोगे मकान वगैरह, रहने के लिए जगह। तो इस मामले में अगर हम बात करें यूके की, तो यूके थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, कनाडा इसमें सस्ता है। ठीक है, अगर यूके में आप लंदन की तरफ किसी जगह जा रहे हो, बहुत जगह बहुत महंगे होंगे, 500-600 पाउंड के भी आपको रूम्स मिलेंगे, 700 पाउंड के मिल सकते हैं कहीं। और दूसरी अगर सिटीज़ में बर्मिंघम वगैरह आ रहे हो तो वहाँ पे भी आपको 300-400 पाउंड के। लेकिन ओवरऑल जब आप इसको कंपेयर करोगे, कनाडा में आपको किराए पे घर मिलने सस्ते पड़ेंगे रेदर देन यूके। इसमें कनाडा ऊपर आता है, कनाडा इसमें विनर होता है इस पॉइंट में। तो अब आता है फोर्थ पॉइंट, टीचिंग स्टाइल या फिर कोर्स ड्यूरेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है भी कनाडा में कोई भी कोर्स हो, बैचलर का अगर कोई कोर्स है तो 4 साल का होता है। ठीक है, मास्टर्स का कोई होता है 2 साल का होता है, पीएचडी होती है तो 4 साल से 5 साल की होती है। ठीक है, वही चीज़ अगर यूके में देखी जाए तो यूके में जितने भी मोस्टली जो बैचलर कोर्सेज होते हैं वो 3 साल के होते हैं, मास्टर्स की जो डिग्री होती है वो 1 साल की होती है। ठीक है, और पीएचडी जो होती है वो 3 साल की होती है, 4 साल की होती है। तो देखा जाए तो जो कोर्स ड्यूरेशन है यूके के अंदर वो छोटी है कनाडा से। तो कनाडा में 1 साल ज़्यादा है हर कोर्सेज में। अब फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं कि भाई पार्ट टाइम जॉब्स। देखो पार्ट टाइम जॉब्स तो कनाडा में अवेलेबल है, यूके में अवेलेबल है। कनाडा में आप 20 घंटे के काम कर सकते हो पढ़ते वक्त, यूके में भी आप 20 घंटे काम कर सकते हो पढ़ते वक्त। फुल टाइम आप जो भी अपना कर सकते हो 40 आवर्स, वो तो छुट्टियों में आप कर ही सकते हो, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है। अब अगर सैलरी वाइज बात की, देखो यूके में आपको कितने मिलते हैं, यूके में मिलते हैं 7.5 पाउंड से लेके 8 पाउंड तक एज एन एवरेज में लगा रहा हूँ कि भाई इतने आपको पर आवर के बेस पे मिल सकते हैं। ठीक है, वो बनते हैं आपके कैनेडियन डॉलर्स में 13 कैनेडियन डॉलर्स के करीब। वहीं कनाडा में आपको जो पार्ट टाइम अगर आप जॉब करोगे तो आपको मिलेंगे $11.5 से लेके कैनेडियन डॉलर से लेके 16 कैनेडियन डॉलर तक। मतलब कि अगर देखा जाए पार्ट टाइम जॉब में तो क्या पता आपको कनाडा में थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, क्या पता यूके में थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। इसमें यार डिपेंड होता है जॉब टू जॉब पे। ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा है। ये भी होता है कि भाई कौन सा किस तरह की जॉब कर रहा है, कहाँ पे उसको जॉब मिलती है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पार्ट टाइम जॉब दोनों जगह अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कनाडा में अवेलेबल नहीं है या यूके में अवेलेबल नहीं है, दोनों जगह अवेलेबल है और दोनों जगह आप अलाउड हो 20 घंटे काम करने के लिए पार्ट टाइम। और सैलरी वाइज थोड़ा बहुत डिफर है, लेकिन
मिल जाती है दोनों जगह इजीली। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भाई आपकी पढ़ाई होने के बाद मतलब वंस यू फिनिश योर ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स आपने कर ली, देखो यूके में पीएसडब्ल्यू मिलने ही कह रहे हैं, अभी भाई ये कोई पक्का नहीं हुआ है, जब तक ये साइन डॉक्यूमेंट नहीं बन जाता तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा कि भाई पीएसडब्ल्यू पक्का हो गया। हाँ कह रहे हैं कि भाई पीएसडब्ल्यू मिलेगा समर 2021 से, 2 साल का मिलेगा वो, ठीक है। लेकिन कनाडा में अभी भी आपको है ना वो मिल रहा है 2 से 3 साल का, डिपेंड ऑन डिफरेंट टू डिफरेंट कोर्सेज, कि भाई आपको 3 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। और उसके बाद पीआर मिलने के जो चांसेस है कनाडा में, दे आर मोर हायर देन यूके। यूके में अगर आपने पढ़ाई कर ली और पीएसडब्ल्यू मिल गया, उसके बाद भी आपके पीआर के कोई भी चांसेस नहीं। अगर आपको कोई स्पॉन्सर जॉब मिले या फिर आपको 10 साल के बेस पे अगर आप यहाँ रुक जाते हो, मतलब लीगल वीज़ाज को एक्सटेंड कर करके, तब आपके चांसेस हैं यहाँ पे पीआर पाने के। लेकिन कनाडा में अगर आपको 2 से 3 साल का जब ये मिल जाता है पीआर पढ़ाई के बाद, तो आपकी जो पीआर लेने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ब्राइट होते हैं, काफ़ी सही होते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हो जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करो या स्टूडेंट बाहर किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाने की सोच रहे हो, किसी भी कंट्री को चूज़ कर रहे हो, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हो कि भाई आपके लिए पीआर कितनी मैटर करती है। अगर आप पीआर लेना चाहते हो किसी भी कंट्री में, तो आपको देखना पड़ेगा भाई कौन सी कंट्री है जो पीआर की तरफ आपको ले जा सकती है, आपको पीआर इजीली से मिल सकती है। तो यही था इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, अगर आप अप्लाई कर रहे हो कनाडा की या यूके की, ठीक है, यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या करना पड़ता है। देखो अगर यूके की यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो और यूके में अगर मान लो आपके इंग्लिश में 60, 65 या 70 कुछ इतने नंबर है, तो आपको बिना आइल्स के यूके की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन कनाडा में क्या है, कनाडा में आपको आइल्स देना पड़ता है, 6.5 रिक्वायरमेंट होती है किसी यूनिवर्सिटी की 6 होती है, किसी यूनिवर्सिटी की 7 बैंड रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब डिपेंड है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पे। लेकिन यूके में क्या है थोड़ा सा कि भाई आपको, अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं आपकी बैचलर डिग्री में या आपकी जो स्कूलिंग वगैरह की है उसमें, तो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बिना आइल्स के भी आपको एडमिशन दे सकती हैं, ठीक है। तो और एडमिशन का प्रोसेस जो है, प्रोसेस सेम ही है, कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है। तो वही आपको भाई वही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिखानी पड़ती है सारी की सारी। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई वीज़ा एप्लीकेशन, ठीक है। वीज़ा एप्लीकेशन क्या है कि भाई कनाडा और यूके में एक डिफरेंस ये है कि भाई यूके का जब आप वीज़ा एप्लीकेशन डालते हो तो यूके का वीज़ा एप्लीकेशन थोड़ा सा फास्टर है, आपको जल्दी वीज़ा का जो रिजल्ट है वो मिल जाता है। कनाडा का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। दूसरी बात, जो फीस वाइज है, यूके का जो वीज़ा एप्लीकेशन फीस है वो बहुत ज़्यादा है, कनाडा की कम है। यूके में जैसे कि भाई हेल्थ सरचार्ज जो होते हैं उसके पैसे लेते हैं वो 300 पाउंड या 400 पाउंड कितने ईयर वाइज, ठीक है। और कनाडा में वो नहीं है। बाकी अगर यूके की एप्लीकेशन फीस अगर आप देखो 350 साढ़े 300 पाउंड कुछ इतनी फीस है, लेकिन कनाडा में शायद 150 पाउंड के करीब इतनी पड़ती है। तो मतलब उस चक्कर में क्या है, लेकिन यूके की एप्लीकेशन में टाइम कम लगता है, कनाडा की एप्लीकेशन में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये है भाई दोनों कंट्रीज़ का वीज़ा प्रोसेस। अब आप लोग बता सकते हो कि भाई कौन सा वाला ज़्यादा ईजी है, कौन सा वाला ज़्यादा। आप लोग जो भी कनाडा में गए हुए हैं या यूके आए हुए हैं वही बता सकते हैं कि भाई कनाडा कैसा लगा उनको पूरा वीज़ा प्रोसेस, और यूके कैसा लगा। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो दोनों कंट्रीज़ की आप लोगों को देखने की, भाई वेदर, ठीक है। यूके में क्या है, यूके में बारिश होती रहती है, बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मोर देन 200 डेज यहाँ पे रेन होती रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इस तरह का है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और यहाँ पे क्या है कि भाई आपको समर्स भी काफ़ी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई इतनी बर्फ़ नहीं पड़ती है, इतनी स्नो वगैरह नहीं होती है। तो इस तरह का टेम्परेचर है, समर्स भी इंडिया की तरह यहाँ पे 30 डिग्री 32 डिग्री 34 डिग्री इतना टेम्परेचर रहता है। कनाडा में क्या है दूसरी तरफ, वहाँ पे स्नो वगैरह काफ़ी होती है, तो मतलब ठंड वगैरह काफ़ी होती है। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ के जो मॉल्स वगैरह हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं सब अंडर द ग्राउंड है, तो उसमें ऐसे कोई नहीं है कि भाई आपको अगर बर्फ़ गिरी हुई है तो वहाँ पे सब कुछ रुक जाता होगा 3-4 महीने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि वो इस तरह से कंट्री डिज़ाइन की गई है। और यूके में ये है कि भाई ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर अच्छा है तो यहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो काफ़ी आते हैं। तो दोनों कंट्रीज़ का अपना वेदर जो है टोटली डिफरेंट है। तो ये चीज़ भी आप कंसिडर कर सकते हो, सोच सकते हो कि भाई आपको क्या लगता है कौन सी वाली कंट्री आपको बेटर लगती है। तो भाई एक फाइनल पॉइंट पे हम बात करते हैं कि भाई अगर आप जब मान लो आपका स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, स्टूडेंट वीज़ा लग गया, आपका सब कुछ है, तो आप फिर वहाँ से इंडिया से यहाँ ट्रैवल कर रहे हो, यूके आ रहे हो, तो भाई यूके के लिए आपकी डायरेक्ट फ्लाइट है भाई 7-8 घंटे या 9 घंटे लग जाते होंगे, आपकी डायरेक्ट फ्लाइट लंदन या बर्मिंघम पहुँच जाती है। वही चीज़ अगर आप कनाडा जा रहे हो तो कनाडा में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको लंदन में रुकना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से दूसरी फ्लाइट चेंज करके जानी पड़ेगी। मतलब वही है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है कनाडा में पहुँचने में, क्या पता 20 घंटे लग जाए, 24 घंटे लग जाए। तो यही है कि ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन ये है कि जर्नी तो आपको एक दिन करनी है, ये नहीं कि आपको डेली जर्नी करनी है। तो ये नहीं कि भाई आप जर्नी को ध्यान में रख के अपना डिसीजन चेंज कर दोगे, नहीं मुझे कनाडा नहीं जाना, मुझे यूके जाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जब सोचोगे ना, तो जब भी आपको अपना डिसीजन बनाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिसाइड,
इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कि भाई आप सोच सकते हो कि हाँ ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स इन यूके के हैं, ये बेनिफिट्स कनाडा के हैं, एंड देन ओनली यू कैन डिसाइड कि भाई विच कंट्री इज़ बेटर फॉर यू। तो भाई यही था आज की इस वीडियो में, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई दोनों कंट्रीज़ में क्या डिफरेंस है, कनाडा या यूके। अगर आप कहीं पे पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता हो उस बारे में। भाई मैं दोनों कंट्रीज़ को बेहतर मानता हूँ, दोनों कंट्रीज़ अपने अपनी चीज़ों में बहुत बेहतर हैं, ठीक है। आप लोगों को डिसाइड करना है कि भाई आप कहाँ पढ़ना जानते हो, कौन से पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और भाई अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी और कंपैरिजन वीडियोस डिफरेंट कंट्रीज़ की बनाऊं तो मेक श्योर नीचे कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।